ये चेहरा, ये तलवार और ये कहानी, इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, जिसे आप एर्तुगरुल समझते हो, शायद वो कभी था ही नहीं, तो क्या आपका यकीन हिल जाएगा? या फिर आप सच जानने के लिए तैयार हो? आज फैसला आप करोगे। हमने अर्तुगरुल को कैसे जाना? एक हीरो के रूप में, एक गाजी, एक वॉरियर, एक ऐसा इंसान जो हर मोड़ पर सच के लिए लड़ा। हमने उसकी मोहब्बत देखी, उसकी जंग देखी, उसकी जीत पर जश्न मनाया और हर हार पर दर्द महसूस किया। धीरे धीरे वो सिर्फ एक किरदार नहीं रहा, वो एक एहसास बन गया। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सवाल छुपा होता है। क्या ये सब सच था? या फिर ये एक ऐसी कहानी थी जो हमें दिखाई गई इतनी खूबसूरती से कि हमने कभी सवाल ही नहीं किया? क्योंकि जब कहानी दिल को छू जाए तो दिमाग सवाल करना छोड़ देता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो आपको हैरान कर देगा। हिस्ट्री की किताबें एर्तुगरुल के बारे में लगभग खामोश हैं। ना कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड, ना कोई पक्की कहानी, ना कोई ऐसा दस्तावेज। सोचिए, एक ऐसा नाम जिसके नाम पर एक सल्तनत खड़ी हो गई और हिस्ट्री चुप है। सच शायद थोड़ा अलग है। जो अर्तुगरुल हम जानते हैं वो ज्यादातर एक ड्रामा का हिस्सा है। उसकी लव स्टोरी, उसकी बड़ी बड़ी जंगें, उसके दुश्मन, इनमें से बहुत सी चीजें कहानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्तुगरुल था ही नहीं, वो था। एर्तुगरुल एक हकीकत था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? एक छोटा सा सिक्का जिस पर लिखा है उस्मान बिन एर्तुगरुल, यानी उस्मान एर्तुगरुल का बेटा। और वही उस्मान जिसने आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी। मतलब एर्तुगरुल था। लेकिन असली एर्तुगरुल वो नहीं था जो हमने स्क्रीन पर देखा। ना कोई बड़ा सुल्तान, ना लाखों की फौज। वो सिर्फ एक छोटे से कबीले का सरदार था। 400 लोग, बस इतना ही उसका जहां था। एक तरफ मंगोलों का तूफान, दूसरी तरफ क्रूसेडर्स, और बीच में
एक छोटा सा कबीला जो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। तो फिर सवाल यह है, अगर वो इतना बड़ा योद्धा नहीं था तो उसे याद क्यों रखा गया? उसकी असली ताकत क्या थी? ना तलवार, ना फौज, बल्कि उसकी सोच, उसका फैसला लेने का तरीका। एक वक्त ऐसा आया जब हर कोई सुरक्षित जगह की तरफ जा रहा था, लेकिन उसने खतरा चुना। वो वहां गया जहां जंग थी, जहां मौत थी, लेकिन वहीं मौका भी था और वहीं उसने अपनी पहचान बनाई। उसने सिर्फ लड़ाई नहीं की, उसने नींव रखी, एक सिस्टम बनाया, लोगों को जोड़ा, एक सोच दी, और सबसे बड़ी बात, अपने बेटे को तैयार किया जो आगे चलकर इतिहास बदल देगा। आज आपके सामने दो एर्तुग्रुल है, एक जो आपने देखा, एक जो इतिहास कहता है। दोनों में से सच कौन है? शायद दोनों, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी सच नहीं होती और कुछ सच कहानी बन जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, उसने इतिहास नहीं लिखा, उसने इतिहास बनाया। अब फैसला आपका है।